स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने हमारी स्कूल चैनल पे जो केवल और केवल आपके लिए है। एनसीईआरटी का बुक मैं पढ़ाती हूँ, सारी क्लासेस फ्री है। फ्री का फायदा उठाइए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेली क्लास लिए जा रहे होंगे, वाकई इस चीज को लेते रहिए फ्रेंड्स। अगर सही की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि आयोग भी यहीं से क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाता है। जो भी क्वेश्चन बनाने का पैटर्न चेंज करने का जो तरीका होता है, जो नजरिया होता है ना, आयोग का, एग्जामिनर का, जो पेपर बनाता है ना, तो आइए हम उसी तरीके से अपने क्लास को डिस्कस करते हैं। ये इससे हम वाकिफ होते हैं कि आखिर क्वेश्चन बनता कैसे है, उठाते कैसे है क्वेश्चन। जब हम चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे ही नहीं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन से हम कैसे जानेंगे। आप कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन करके देखिए या फिर क्लास लेके देखिए, तो आप देखिए आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन कहाँ है, ये कुछ पता चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, किस टॉपिक से है, किस लेक्चर से है, किस क्लास से हो सकता है, किस पार्ट से हो सकता है ना। तो आइए फ्रेंड्स, उन चीजों को हम क्लास मतलब चैप्टर के साथ ये देखें कि कैसे और कहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं आयोग द्वारा। तो देखते हैं, स्वयं के बारे में तो हमने जान लिया, बहुत सारे बच्चे जितने भी क्लास देखते होंगे स्वयं के बारे में समझ गए होंगे। अब वो अपने आप में ये मतलब ये हुनर भी देख रहे होंगे ना, ये विकास, ये क्षमताएं, ये लगाव, ये चाह, ये भी देख रहे होंगे कि हाँ, मेरा लगाव कितना पढ़ाई में है, कितना नहीं है। अगर इस चीज को आंक लिए, इस चीज को परख लिए, इस चीज को समझ गए ना, तो वाकई वो एक दिन अपने गोल की प्राप्ति करेंगे, अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, स्वयं के विकास के बारे में तो हमने जान लिया था। हम देख रहे थे कि शैशवावस्था क्लास उस दिन मतलब ये मान लीजिए कि बैटरी लो हो गई थी, उसी पे क्लास बंद हो गया था। तो हम यहाँ से देखते हैं कि शैशवावस्था के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कोई भी भागने वाला फ्रेंड्स मत बनिए। सारे फ्रेंड्स जो भी क्लास को देख रहे हैं वो पूरा क्लास लिया करिए। आखिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन कितना पूछ लेता है। और वैसे भी होके तो हम अपने आप के बारे में तो जाने, हमारे घर परिवार में बच्चे हैं उनके बारे में जाने कि आखिर उनकी अवस्थाएं कैसे बढ़ती है। और दिन प्रतिदिन बच्चों को लेके इतनी समस्याएं हो रही हैं कि ये खाते नहीं, ये पीते नहीं, इनकी एज के अकॉर्डिंग इसका लंबाई नहीं बढ़ रहा है। तो हॉर्लिक्स और कॉम्प्लेन पिलाने से नहीं बच्चे बढ़ने वाले हैं, ये विश्वास मानिए मेरी बातों का, है ना। जो भी फ्रेंड्स देख रही हैं, और ज्यादातर तो क्या है ना, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं फ्रेंड्स मेरी हैं, है ना। तो जो अनमैरिड हैं, वो वो इस चीज को अभी से समझ ले, परख ले, तो कहीं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। और जो मैरिड हैं, वो इस चीज को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हुए फिर कहीं हमें दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, शैशवा अवस्था के बारे में हमने क्या जाना ना, बहुत सारे विद्वान भी हैं कि इस पे बहुत अपने अपने मत दिए हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, अब बताइए। जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं? क्या आप शैशवा अवस्था जान रहे हैं कि खिलौने की अवस्था, भाई बाल्यावस्था भी तो है खिलौने की अवस्था। नहीं, खिलौने की अवस्था हम शैशवावस्था को कहेंगे, और झुंड की अवस्था किसे कहेंगे ना, कि बाल्यावस्था को कहेंगे। आप देखते हैं कि शैशवावस्था में होती है ना, बच्चे रोते हैं तो हम कोई भी खिलौना दे दिए, हर एक महीने में अगर हम खिलौना खरीदते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, बच्चा खेलता भी है उसे बहुत मन से। लेकिन बाल्यावस्था में वो खिलौना उलौना लेके नहीं खेलता है। भले ही अपने चार दोस्तों को बना ले, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, जहां भी आप रह रही हैं, या फिर स्कूलों में, भले ही उन चारों बच्चों को आज छोड़ दिया, फिर अगले दिन फ्रेंड बना लेगा। तो क्या कहते हैं ना कि झुंड की अवस्था उसे कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के साथ हम वाकिफ होंगे कि क्षणिक सम्यक काल किसे कहते हैं, प्रिय लगने वाली अवस्था किसे कहते हैं, अंतर तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, निर्भरता की अवस्था किसे कहते हैं, संस्कारों की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आयोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। इन नए नए क्वेश्चनों के साथ मैं फ्रेंड्स आप लोगों को वाकिफ कराऊंगी लेक्चर में। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा पहले हम शैशवावस्था के बारे में जान लेते हैं ना, पढ़ लेते हैं ना, तो फिर डिस्कस करते हैं अच्छे से कि क्या है शैशवावस्था। जन्म के समय हमें अपने विशिष्ट अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है। इन चीजों को हमने देख लिया था। क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि इसका अर्थ है कि शिशु यह महसूस नहीं कर पाता कि वह बाहर के संसार से अलग और भिन्न है ना। भाई, शिशु अपने आप को ही नहीं अभी समझ पाता है, तो कहाँ यह अलग और अपनापन और लगाव महसूस करेगा? इन चीजों को तो नहीं जान पाता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन यहीं से उठा लिया जाता है कि क्या नवजात शिशु
संसार के लगाव को समझता है तो नहीं समझता है। हम यही पढ़ लिए इस चीज को, है ना, हम यही पढ़ लिए और ऐसे ही क्वेश्चनों में हम उलझ के रह जाते हैं। तो देखिए उसे अपने बारे में कोई जानकारी अथवा समझ और पहचान नहीं होती है। भाई जब वो पैदा होता है तभी क्या वो जान लेता है कि हम क्या है क्या नहीं है, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, नहीं ना। तो इस चीज को भी समझ जाइए कि वो नहीं जानता, अर्थात नवजात शिशु अभी अपने बारे में कुछ नहीं जानता। इन सभी शब्दों से हमारा तात्पर्य है स्वयं के मानसिक निरूपण, मानसिक चित्र से है ना। आगे बढ़ते हैं। शिशु अपना हाथ अपने चेहरे के सामने लाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि वह उसका हाथ है और वह अन्य सभी लोगों और वस्तुओं जिन्हें वह अपने चारों ओर देखता है से अलग है ना। मतलब वो नहीं जानता कि इसे क्या कहते हैं, खिलौना कहते हैं, ये मेरी माँ है। माँ को तो सबसे पहले तो प्रथम, सबसे प्राथमिक, प्राथमिक मतलब मानिए या प्रथम रूप में जानिए ना, तो सबसे पहले शिशु किसे समझता है, माँ को ही समझता है ना। फिर कहीं आपको जाके पिता को समझेगा, घर के लोगों को समझेगा, खिलौनों को समझेगा, अन्य चीजों को समझेगा। फिर धीरे धीरे क्या है कि भौतिक चीजों को समझने लगेगा कि ये चीज है, ये नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे बच्चा बढ़ता है और यहीं से क्वेश्चन आयोग पूछ लेता है ना। अब जैसे जैसे मतलब मान लीजिए बच्चा बढ़ता है ना, तो वैसे वैसे उसकी ग्रोथ हर चीज होने लगती है। और वहीं से क्या करता है ये एग्जामिनर बेचारे लोग, ये लोग पढ़ पढ़ के इतने बैठे होते हैं ना कि यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये लोग पूछ लेते कि इस अवस्था में सीखने की गति क्या बाल्यावस्था से और किशोरावस्था से ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं होती है। तो क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। मतलब किसके अकॉर्डिंग, मतलब बाल्यावस्था, बाल्यावस्था अपना किशोरावस्था से भी। आप सोचिए जिस टाइम पे आप अपने बच्चों को मार रही हैं, पीट रही हैं, उस समय अगर सही पौष्टिक आहार दीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो भी है कि पौष्टिक आहार, पौष्टिक गुणवत्ता से संबंधित चीजें, मिलावट वाली चीजें, इन चीजों को हम जानेंगे तो अपने बच्चे को यही तेज करेंगे। हर किसी को वाटसन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद में, हम महिलाएं खुद में अपने आप में वाटसन हैं, वाटसन की रुचियों को पैदा कर सकते हैं कि स्वयं हम अपने बच्चे को ढाल लें। क्योंकि यही देखिए बौद्धिक क्षमता, जो बुद्धि होती है ना, जो बुद्धि होती है ना, वो यही तीव्र होती है और यही इतना मार मार के सोच करने लगती है ना कि जैसे कुम्हार अपने घड़े को पीट पीट के सोच करता है, दबा दबा के। तो खैर हमें तो वैसे ही करना चाहिए, लेकिन बच्चे को संभालना चाहिए, क्योंकि बच्चा इस समय वो चीजें नहीं समझ सकता है ना। तो खुद हमारे बच्चे एक काबिल, एक होनहार, एक सफल नागरिक बनेंगे, है ना। क्योंकि दोनों को अपेक्षा देखिए यहाँ पे तीव्र बुद्धि होती है। देखिए ना, एक बार बच्चे जो देख लेते हैं वो याद रहता है, कल मैंने ये देखा था, कल पापा आपने ये किया था, मम्मी आप यहाँ गई थी, ये की थी, ये पहनी थी। तो वो बच्चा भूलता नहीं है उस चीज को। अच्छा देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं ना कि डिस्कस करते हैं क्या क्या कहते हैं। इस अवस्थाओं के बहुत नाम है, शैशवावस्था को बहुत नामों से विभक्त किया गया है। इस अवस्था में बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, इतना तो समझ जाइए आप। आने, क्योंकि आने वाले समय में ना, अर्थात इसके बाद क्या आएगा, आपका बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगा, फिर वयस्क अवस्था। और इन्हीं सभी समझदारियों को लेके चल के ना बच्चा वयस्क अवस्था में काफी मतलब सुदृढ़ होता है। 4 से 5। अब ये देखिए कि फ्रायड जो है ना, फ्रायड से लेके बहुत पूछ लेता है क्वेश्चन कि फ्रायड, फ्रायड ने इसे क्या क्या कहे हैं। फ्रायड के द्वारा वो कहे हैं कि जो मनुष्य के जो संतान होते हैं ना, जो संतान होते हैं नवजात शिशु, तो 4 से 5 वर्ष में उनकी, 4 से 5 वर्ष में वो बता देते हैं कि आगे वो किस प्रकार के सफल नागरिक बनेंगे, किस प्रकार के बच्चे बनेंगे, है ना। आप कहते हैं ना कि बहुत ये चंचल है, बहुत नटखट है, बहुत सबका हंसी उड़ाता है। अच्छा बहुत तेज है, बहुत एकाग्रचित है, श्वान निद्रा है, इसका बको ध्यानम है। आप अपने बच्चों को इंगित करते हैं नहीं करते। वहीं कोई बच्चा इतना ज्यादा नटखट है कि बिल्कुल भी पढ़ने लिखने नहीं बैठता, तो हम थोड़ा बहुत तो समझ लेते हैं कि बच्चे को। तो फ्रायड अपने अनुसार कहते हैं। अब फ्रायड के अनुसार जान लीजिए ना कि उपनाम में, उपनाम उन्होंने कितने नाम दिए हैं। उन्हीं का कहना है कि खिलौने की अवस्था किसे कहते हैं, खिलौने की अवस्था। अब ये भी आपकी क्या हो गई, शैशवा अवस्था को ही दर्शाया जा रहा है। किसे दर्शाया जाए, खिलौने की अवस्था। अच्छा और किन अवस्था, तो क्षणिक संवेग,
क्षणिक संवेग। क्षणिक संवेग का मतलब क्या होता है, थोड़ी में देखते हैं बच्चों को भूख लगा, अच्छा फीडिंग करा दिए, रोने लगता है, खूब क्यों 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 खूब रोने लगता है। तो फीडिंग किया, शांत हो गया, थोड़ी देर में फिर हाथ पैर कस कस के मल के रोने लगेगा, इतना तेज कि ऐसे पिंक पिंक सा उसका चेहरा हो जाएगा, है ना। थोड़े भाई शैशवावस्था में 2 साल तक के हैं, तो मान लीजिए खेल रहे हैं, कुछ काटेंगे, तेज से रोने लगे, थोड़े में खुश होते हैं, थोड़े में क्या होते हैं, रोने लगते हैं। तो इसी को कहा जाता है समय काल। लेकिन आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ लिया कि निम्न में से समय काल किस अवस्था को दर्शाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, तो आपका आएगा शैशवावस्था। कंफ्यूजन तो होगी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में, लेकिन शैशवावस्था इसे कहते हैं, है ना। आंतरिक तार्किक अवस्था किसे कहते हैं, तार्किक अवस्था, तो इसे भी हम शैशवा अवस्था कहते हैं। सारी अवस्थाओं को ध्यान से नोट कर लीजिए फ्रेंड, क्लास छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा, क्लास ना अच्छा लगे फिर भी देखिए, अच्छा लगे फिर भी देखिए, दोनों तरह से आपको देखनी है, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए ये सब यहाँ से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। मैं थोड़ा नए टाइप से, नए पैटर्न टाइप से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे बुकों को मैं सम्मिलित करके तब आपको ये सब छांट ओट के तब ये मैं बताती हूँ, ये जान लीजिए। ये नहीं कि यहीं से, आखिर ये चीजें देखिए मैं कहाँ से नोट करके लाई हूँ, किसी अन्य एनसीईआरटी की बुक में से, है ना। तो पढ़ाती तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हूँ, लेकिन इन चीजों को मैं वहां से छाट के लाती हूँ जहां से आयोग द्वारा क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्लास को छोड़ेगा नहीं। प्रिय लगने की अवस्था किसे कहते हैं, प्रिय, अब ये जान लीजिए। बहुत लोगों का दिमाग चला जाएगा, तुरंत जाएगा, किस में जाएगा, किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में ही बड़ी प्रिय प्रिय लोग लगती हैं। भाई बॉयज को गर्ल लगते हैं, गर्ल को बॉयज, है ना। तो हमें वहां नहीं जाना, हल्का सा इरेज करते हैं। अच्छा, और किन इस अवस्था को और किस नाम से हम जानते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लिए। हाँ, अब चलते हैं आगे। और किस नाम से जान सकते हैं, निर्भरता की अवस्था। क्या कहते हैं, निर्भरता अवस्था। क्यों, शैशवावस्था में आप देखते हैं ना, मुंडन होता है, टुंडन होता है, और क्या क्या संस्कार होते हैं, भाई बहुत लोगों के अपने अपने संस्कार हैं। तो इस टाइप से तो संस्कार की अवस्था, कथा पूजा होगा, बच्चे को लेके नामकरण होगा, यही सब होता है ना। तो ये इन्हीं अवस्थाओं में ये सारी चीजें हो जाती हैं, है ना। तो इसे ये कहते हैं, इन सारी अवस्थाओं को याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत पूछे। ये किसके अनुसार है, आपके फ्राइड के अनुसार है, ये नहीं कि सभी के अनुसार, निम्न में से पूछ देगा फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था है, तो सारे दे देंगे, तो सभी पे आप ट्रिक लगाएंगे, सभी पे लगाएंगे। एक देगा तो एक पे लगाएंगे, है ना। तो वैसे भी मान लीजिए कि फ्राइड को नॉन ना नाम देके, मतलब किसी भी अन्य किसी मतलब विद्वान का नाम ना देके इन चीजों को दे दे, तब भी इन सारी अवस्थाओं को क्या कहा गया है ना, कि शैशवावस्था के बारे में कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, शैशवावस्था से संबंधित कहा गया है। अच्छा, थोड़ा सा देख लीजिए, गुड एनफ ने क्या कहा है इसे, है ना। ऊपर का, ऊपर ही देख लेते हैं, गुड एनफ। ये मान लीजिए शैशवावस्था, आपको कहीं से और कुछ कुछ इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर इन्हीं सब में से पूछेगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं ना, कि जो ये शैशवावस्था है ना, शैशवा प्लस बाल्यावस्था दोनों को जोड़े हैं। बाल्यावस्था में पूरी आयु का 50% ये कहते हैं कि बौद्धिक क्षमता
मतलब यहीं पे डेवलप हो जाती है। किस चीज को? बौद्धिक क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। मतलब बौद्धिक क्षमता 50% तो आपका यहीं पे विकसित हो जाता है। शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था में जिस प्रकार से आपको आपको आपके अपने बच्चे को मतलब वो क्या कहते हैं संस्कार देना है, जिस प्रकार से लगाव देना है, चाह देना है, मतलब रास्ते पे बिगड़े ना, तो आप यहीं पे उसे सुधार सकती हैं। बशर्ते किशोरावस्था से नहीं आप सुधार सकती हैं। और ये वाकई खुद भी हम फील करके देखे तो नहीं ये समझ है, क्योंकि हम बाल्यावस्था में ही ढाल लिए अपने बच्चों को कि एक बार डांट दिए तो मान लिया, जवाब नहीं देना है। एक बार डांट दिए तो वो काम कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो वो कहीं किशोरावस्था में भी उसे फॉलो करेगा, और जब किशोरावस्था में इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो वयस्क अवस्था तो उसके उसके लिए हैप्पी होगा ही होगा, है ना, पूरे परिवार के लिए। तो ये जान लीजिए कि गुड एनफ ने यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है कि निम्न में से किन विद्वान ने शैशवावस्था बाल्यावस्था को बताया है कि मनुष्य का जो मनुष्य जो बनता है वो इस अवस्था में 50% मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो आपका कौन कहा है? गुड एनफ ने कहा है। किसने कहा है? गुड एनफ ने कहा है ना। अब वैलेंटाइन ने क्या कहा है ना, कि देखिए वैलेंटाइन डे पे मत जाइएगा, वैलेंटाइन ने क्या कहा है, हल्का सा पतला करते हैं। इन्होंने क्या कहा है ना कि शैशवावस्था को आदर्श काल कहा है। छोड़ के भाग लिए कुछ लोग क्लास, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। आदर्श काल कहते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। अच्छा ये देखिए कि आदर्श काल हम ये पूछ ले, आपको क्या इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट ही कर लीजिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट आई इंपॉर्टेंट। आदर्श काल किसे कहते हैं? तो जाइए भरिए आदर्श का, सीधे किसमें आप जाएंगे? वयस्क अवस्था में जाएंगे, क्योंकि उसी समय लोग बहुत समझते हैं, बहुत वो करते हैं। लेकिन हम पढ़ रखे हैं कि आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं? तो शैशवा अवस्था को कहते हैं, है ना। और उसे किसने कहा है? आदर्श काल की संज्ञा किसने दी है? आदर्श काल को शैशवा अवस्था में किसने इंगित किया है? तो आपके वैलेंटाइन ने किया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के साथ हम वाकिफ होते हैं। अपने लेक्चर के साथ जो लोग भागते हैं उन्हें भागने दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है कि मतलब वो होता है ना कि बड़ी इजी पेपर आया है, तो वहां से वही जो जो एक दो क्वेश्चन से बच्चे वहां पे घसक जाते हैं ना, तो वो आपके लिए फायदा करता है कि आप लोग जो क्लास देख रहे हैं उनके लिए ये चीजें बहुत मतलब सही हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि हाँ एक नंबर मेरा बढ़ ही जाना है। तो देखिए वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था को आदर्श काल, और आदर्श काल को ही हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। अच्छा हरलाख के अनुसार देख लीजिए, हरलाख के अनुसार हरलाख ने क्या कहा है? शैशवा, दो ही तीन अवस्थाएं हैं कि आपको देखना पड़ेगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपका किशोरावस्था। वयस्क अवस्था को तो कुछ नहीं, किसी विद्वान ने नहीं कहा गया, क्योंकि वो खुद सक्षम हो जाते हैं। और इन्हीं अवस्थाओं से लेकर क्या करता है एग्जामिनर, पूछ देता है सारे मतलब यही जो तीन अवस्था है ना यहीं से पूछ लेता, और इसी में क्या करते हैं बच्चे? क्लास छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। तो ठीक है जाइए घूम लीजिए, आखिर आप भी किशोरावस्था में हैं, है ना। तो आइए देखते हैं हरलाख ने क्या कहा है कि खतरनाक काल कहे हैं। अच्छा आप क्या सोच सकते हैं कि इसे बेचारे शैशवावस्था को क्यों खतरनाक काल कहा गया? क्यों? क्योंकि आप देखते हैं 2 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं ना, फ्रिज के पास पहुंच जाएंगे, फ्रिज खोल के उसमें से निकालने लगेंगे बेफालतू के, कोल्ड ड्रिंक रखा है, सॉस रखा है, निकाल के नीचे लीप देंगे, नीचे गिरा देंगे। अच्छा जाएंगे बिजली का प्लग छुएंगे, चाकू ले लेंगे तो वो जानेंगे वो उनको क्या स्पून का काम करेगा, चिम्मच का काम करेगा, उसी से लगेंगे कुछ काम करने, है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? खतरनाक काल कहा जाता है, क्योंकि वो चीजों को जानते नहीं है कि बिजली का तार छूने पे हमें करंट लग सकता है, जलती हुई चीजों को छूने पे हमारा हाथ जल सकता है, हम स्वयं जल सकते हैं, गर्म चीजों को छूने से हम जल सकते हैं, फ्रिज को खोलने पे हमें डर हो सकता है किसी चीज का, है ना, तो इलेक्ट्रिक चीज का। तो उन्हें इन चीजों से पता नहीं है, गर्म प्रेस रखा है, जब तक वो छुएंगे नहीं तब तक कैसे जानेंगे, जबकि हम लोग जान जाते हैं कि गर्म होगा,
कब ठंडा है ना। तो इसीलिए उसे क्या कहा गया, खतरनाक काल कहा गया है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, निम्न में से खतरनाक अवस्था किसे इंगित किया गया, तो शैशवावस्था को बताया गया है, शैशवा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया जाना क्लास सही से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड, कुछ ज्यादा लगे कि मैम इस टॉपिक पे ज्यादा मुझे बता रही है ना, तो इस चीज को भी क्लास में मतलब कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए प्लीज। फ्रेंड, इस चीज को मेंशन करिए, तो मैं कम ही बताऊंगी, ना इतना बताऊंगी। बस बशर्ते मैं पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज आ रहा है हाथ में उसे बहुत अच्छे से हम देखते चले, भले ही उसके बारे में हम एक लेक्चर चाहे 2 लेक्चर देखें, है ना। पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़े, नहीं तो पढ़े ही ना। जैसे क्लास छोड़ के भागने वाले लोग हैं, तो उनकी भी मतलब ये काबिलियत है अपने अंदर, उनकी भी एक हुनर है कि मतलब भाग लेते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बाकी छोड़ दीजिए। स्ट्रगल के अनुसार उन्होंने बाल्यावस्था के जीवन के प्रथम 2 वर्षों में वो बताए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बदलता रहता है। तो खैर स्ट्रगल को नहीं पूछता है, लेकिन इन सब जगहों से पूछ लेता है। मतलब हरलाक को, गुडेनफ को, फ्रायड को, वैलेंटाइन को, इन लोगों से बहुत पूछ लेता है। तो इसीलिए मैं इस चीज को डिस्कस की हूँ। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या है। स्वयं की भावना शैशवावस्था के दौरान क्रमिक रूप से उत्पन्न होता है। भाई, क्रमिक रूप से उत्पन्न होगा। सबसे पहले बच्चा पैदा होगा तो सहसवा नवजात शिशु में जाएगा, सहसवा अवस्था में जाएगा, पहले किशोरावस्था हो जाएगा का। अब देखते हैं। और लगभग 18 महीने की आयु तक स्वयं की छवि पहचान होने लगती है। अर्थात जान लीजिए, क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लेना फ्रेंड्स, यहां से जरूर नोट करिए क्वेश्चन कि शिशु, यहाँ पता नहीं चल रहा, यहाँ देखते हैं। मैं जब पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ तभी क्वेश्चन बनाती हूँ फ्रेंड, तो इसलिए लिखने में टाइम लग जाता है। तो देखिए क्या है आप सब, शिशु स्वयं को पहचानने लगता है तो 1 से 2 वर्ष में, 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में और 6 से 8 वर्ष में। तो मान लीजिए 18 माह दिया है ना, 18 माह दिया है, 18 जन्म से लेके 18 माह के बीच में, तो वो भी आपका ऑप्शन सही होगा। 18 भी समझ लीजिए, क्योंकि मेन तो देता नहीं है कि उलझाने के लिए एग्जामिनर कि आप 18 पढ़ लिए हैं यहाँ पे, तो वो तो उलझाने के लिए आपको वो कर देता है। अब आगे क्या दिया था ना कि 14 से 24 महीने के आयु के शिशुओं पर एक रुचिकर प्रयोग के रुचिकर प्रयोग किया गया, जो नीचे दिए गए आप भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए उसे हम बाद में देखेंगे। अब देखिए क्या दीजिए, शिशु स्वयं को पहचानने लगता है तो किस मंथ में, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 18 महीना दिया है, तो 18 महीना हमारा 1 से 2 वर्ष के बीच में आएगा। 18 महीना 2 से 3 होगा नहीं, सो 2 से 3 होगा नहीं ये, और ये भी नहीं होगा, और ये माह दिया है, माह में का बेचारा समझेगा, वो तो उस समय उनकी दांतें निकलती रहती है, तो वो उसी को जानता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ले लिया जाता है। आगे देखते हैं क्या दिया है। 14 से 24 महीने के आयु वर्ग के शिशुओं पर एक रुचिकर प्रयोग किया गया, जो नीचे दिए गए हैं, आप भी इसे करके देख सकते हैं, है ना। क्या दिया गया है, इस चीज को दिया गया है। तो इस चीज को हम नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स। क्लास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन पूरा डिटेल में जानिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।